उसका सिंपल सा मतलब यही है कि मिलियनेयर्स एस्ट्रोलॉजी यूज नहीं करते, उसमें बिलीव नहीं करते, लेकिन बिलियनेयर्स करते हैं। एक बार मैं ऐसे ही परेशान हो रखा था, तो मैं ऐप पे गया एक एस्ट्रोलॉजी की, उसमें ना लाइव एस्ट्रोलॉजर्स थे। तो लाइव एस्ट्रोलॉजर से मैंने डिस्कशन किया, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से। तो उसमें से दो का किस्सा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक ने मेरी राहु की महादशा चलते हुए ये बोल दिया कि केतु की महादशा चल रही है, पूरा उलट। और उसके बाद जब मैंने उसको करेक्ट किया कि नहीं, मेरी राहु की महादशा चल रही है, आप देख लीजिए आपने डिटेल्स गलत तो नहीं डाल दी, क्योंकि मैंने तो सही डिटेल्स दी थी। उनका ये था कि हाँ डिटेल्स सही है, आपने जो दिया मैंने डिटेल वही डाली है, और राहु और केतु एक ही है। तो ये सबसे गलत पॉइंट जो लगा, बिकॉज केतु की महादशा मेरी अच्छी जानी है और राहु की इतनी अच्छी नहीं जा रही, पहली चीज। दूसरा, राहु की अलग टाइम पे आ रही है, उसके बाद गुरु की आएगी और भी प्लैनेट्स की आएगी, फिर जाके कहीं केतु की आएगी। ठीक है, तो इस चीज में भी डिफरेंस आ जाता है। और बहुत अलग चीज हो चुकी है। हाँ, एक टाइम पे राहु और केतु एक ही राक्षस का एक पूरी बॉडी थे, लेकिन अलग होने के बाद बिल्कुल ही अलग हैं। एक अटैचमेंट है, एक डिटैचमेंट है, बहुत उल्टा ये रिजल्ट आता है। और सबसे मेन बात, राहु की महादशा चल रही है, तो राहु जिस घर में बैठा है उस घर से रिलेटेड जो है रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। बाकी पे भी रहेगा, जिस पे दृष्टि पड़ रही है उस पे भी रहेगा, और जिस राशि में बैठा है उसका जो स्वामी है उसके हिसाब से भी थोड़ा सा रहता है। अंतरदशा जिसकी चल रही है उस हिसाब से थोड़ा सा रहता है। तो उसका अंतरदशा में सेकंड प्लैनेट जो है, जिसकी अंतरदशा चल रही है, उसके साथ उसका कनेक्शन कैसा है, वो चीज भी मायने रखती है। अब वो चीज मायने तो तब रखेगी ना जब मैं राहु को राहु लेके चलूंगा। अगर मैं राहु को केतु की जगह रख दूंगा तो, क्योंकि राहु और केतु अगर आप कुंडली में देखेंगे तो आमने सामने बैठते हैं। अगर राहु फर्स्ट में है, केतु सेवंथ में आएगा। अब राहु की महादशा में तो लग्न से रिलेटेड ज्यादा चीजें होगी। ठीक है, भले ही वो कोई सी भी राशि में हो, कोई सा भी राशि नंबर वहां पे हो, लेकिन लग्न से रिलेटेड होगी, अच्छी होगी तो भी और बुरी होगी तो भी। ऐसे ही केतु है, अगर केतु की महादशा चले तो वो मैरिज से रिलेटेड करेगा। ज्यादातर जो है सेवंथ हाउस में केतु अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो डिटैचमेंट करवा देता है। अब पति पत्नी में आपस में अगर रिश्ते में डिटैचमेंट होगा तो वो अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। इवन केतु कई बार साधु संत फकीर भी बनवा देता है, घर से ही अलग कर देता है कि ठीक है, और इंट्रोवर्ट भी बना देता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग करने का मतलब बिल्कुल आप पहाड़ों में ही चले जाओगे। तो कई बार ग्रुप से, फ्रेंड से अलग करके आपको इंट्रोवर्ट बना देता है। राहु और केतु को एक कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए वो हर एक कुंडली में इसी तरीके से बैठते हैं। क्योंकि अगर वो बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो काफी दिक्कतें हो जाएगी। 12 हाउसेस हैं, 12 साइंस हैं, और 12 ही बॉडीज हैं। और मैं बॉडीज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं प्लैनेट्स लिख दूंगा और उसके बाद प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून तीनों को प्लैनेट कंसीडर कर लूंगा, तो हो सकता है फिर कमेंट में लोग बोल रहे हो कि भाई क्या कर रहे हो। ठीक है, तो लेकिन वो बॉडीज में आता है। एंड राहु और केतु की वैसे कोई बॉडी नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो फिर भी जैसे नॉर्थ नोड और साउथ नोड है मून के, लेकिन वो एज बॉडी हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज हमें भले ही आसमान में अगर हम देखने जाए तो ना दिखे, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कुंडली में, अगर हम देख रहे हैं तो आपको वो कुंडली की जो प्लेसमेंट है ना, उस हिसाब से मैं अभी लेके चल रहा हूँ। अच्छा, 12 के 12 जो घर होते हैं, वो 12 के 12 घर के अंदर सारी चीजें समा जाती है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीजें है वो सारी इन 12 घरों में ही समाएगी। हालांकि इसके अंदर राशि कोई और आ जाए तो फिर वो उसका इम्पैक्ट हो जाता है, फिर उसका जो मालिक जहां बैठा होता है उसका इम्पैक्ट भी होता है, और जो इस घर में बैठा होता है उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो जैसे एक होता है ना कि केमिस्ट्री में अगर केमिकल्स के साथ आप खेल रहे हो, तो एक ड्रॉप किसी की डाली, दो ड्रॉप किसी की डाली, चार ड्रॉप किसी की डाली, तो अलग ही कुछ क्रिएट हो जाता है। तो वैसे ही इसमें होता है। इसमें आप कुछ भी रिजिड नहीं है, इसमें कुछ भी रिजिड नहीं है कि हाँ भाई गुरु प्लैनेट 9वें घर में बैठ गया तो अच्छा ही है। वैसे बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है, लेकिन एक दो राशियां ऐसे आपको मिल जाएगी जिसमें अगर होगा कि 9th हाउस में वो वाली राशि है और फिर उसमें जुपिटर बैठा है, तो दिक्कत हो जाएगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी की नजर किसी प्लैनेट की मतलब
दृष्टियां होती है, एस्पेक्ट होते हैं, ज्यादातर सेवंथ सबकी होती है। तो कि मान लो किसी भी प्लेनेट की सेवंथ ऐसी है जो जुपिटर के लिए अच्छी नहीं है, तो अगर वो जो है दृष्टि उस पे है तो वो दिक्कत कर जाती है, उसकी वजह से काफी डिफरेंस आ जाता है। तो बहुत सी चीजें इस साथ में लेके चलनी पड़ती है। अब की बार बनाता हूं मैं धनु लग्न की कुंडली, ठीक है। अब खाना तो वही था, हाउसेस तो सारे यही रहेंगे हर एक कुंडली के, लेकिन जब धनु लग्न की कुंडली होगी तो 9 से शुरू हुआ, कन्या थी तो 6 से शुरू हुआ, ऐसे वृषभ लग्न की होगी तो सेकंड नंबर से शुरू होगा, मीन राशि मीन लग्न की कुंडली होगी तो 12 से शुरू होगा। सीक्वेंस यही रहेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन 12 तक ही, क्योंकि उसके बाद है नहीं तो फिर वो 1 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अभी हमने हाउसेस देख लिए, ज़ोडिएक साइंस जो इसके अंदर होता है वो देख लिए, कौन से लग्न की कुंडली में क्या होता है। इसीलिए लग्न का भी जो है महत्व होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन से घर में कौन सी राशि होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लग्न में ये बैठे हैं, यहाँ पे ये बैठे हैं, यहाँ पे ये बैठे हैं, यहाँ पे ये बैठे हैं, और इस हिसाब से ही आपकी जो है पर्सनैलिटी और आपकी बाकी सारी चीजें डिसाइड होती है। अब इसमें एक चीज और होती है, आपने सुना होगा अच्छा समय चल रहा है या बुरा समय चल रहा है, तो वो समय भी पता लगाया जा सकता है कैसा चल रहा है। महादशा बारी बारी सबकी चलती है, 9 प्लैनेट्स की चलती है, प्लूटो यूरेनस नेपच्यून की नहीं चलती। महादशा, ठीक है। अब महादशा होती है काफी ज्यादा ईयर्स की, राहु की है। अब उसमें क्या 18 साल तक सेम ही चीज चलती रहेगी, बार बार रिपीट पे चलती रहेगी? नहीं, उसके अंदर चलती है फिर अंतरदशा, ठीक है। अंतरदशा अब इन 18 साल के अंदर ही अंदर 9 के 9 प्लैनेट्स की चलेगी। उसके अंदर चलती है प्रत्यंतर दशा, मतलब अंतरदशा के भी अंतर जो दशा चल रही होती है उसे कहते हैं प्रत्यंतर दशा। ऐसे ही ये बिल्कुल जब सूक्ष्म लेवल पे आ जाता है तो जो आपका दैनिक कुंडली का जो फल निकल के आता है, एक तो होता है जो राशि फल, मतलब बताया जाता है कि ठीक है वृषभ राशि वालों का ये होना है, इस राशि वालों का ये होना है, और एक होता है बिल्कुल एक्यूरेसी आपके लिए, एक्यूरेट करके आपके लिए बताना कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आपकी कौन सी जो है महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है, और उसके आगे। इसलिए मैं यही कहूंगा, अगर आप देखिए एस्ट्रोलॉजी सच में है, युगों युगों से चलती आ रही है, 100% वर्क करती है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप जानते होंगे। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, आप थोड़ा से पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए, अपने ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा ऑन कीजिए एस्ट्रोलॉजी की साइड से, और फिर आप एक बार देखिए कि ठीक है भाई, मैंने मतलब सुबह से रात तक अपना सारा काम वगैरह कर लिया, अब मैं देखता हूँ आज मेरा जो है दैनिक जो था वो क्या निकलना था, क्या होना था, या मेरी अगर कोई महादशा जो है पिछली पास्ट में रह चुकी है, उसमें जो जो लिखा था क्या उस टाइम पे वो हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मंगल की आपकी दशा चल रही थी, और मंगल था आपके 4th हाउस में, ठीक है। 4th हाउस घर का होता है, माँ का होता है, सुख का होता है। क्या आपके सुख में कमी रही उस टाइम, क्या चीजें रही, अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही थी उस टाइम पे, क्या हुआ था, कोई होता है ना, हमें कोई याद होता है कोई टाइम कि इस स्पेसिफिक टाइम पे ये चीज हुई थी, ठीक है। अब वो क्यों हुई थी उसका रीजन फाइंड करने की कोशिश करोगे, आप जाओगे देखोगे कि कौन सी महादशा कौन सी दशा चल रही है, और ये सारा फ्री के सॉफ्टवेयर में हो जाता है, कोई किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। पहले आप फ्री में देख लो, समझ लो, सीख लो, थोड़ा सा इतना हो जाए कि हाँ आपका ट्रस्ट हो, आपका बिलीव हो। अगर आप डाउटफुल रह के एस्ट्रोलॉजी की साइड आ भी रहे हो ना, तो भी दिक्कत है। और सबसे मेन बात, अगर आपको कुछ नहीं पता, आपका बिलीव 100% हो गया, फेथ 100% है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन सामने वाला एस्ट्रोलॉजर भी बढ़िया है कि नहीं है, वो चीज आप कैसे फाइंड करोगे। मेरे को केतु की महादशा उसने बता दिया, अगर मेरे को ना पता होता कि मेरी राहु की महादशा चल रही है, तो मैं आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेता। और हाँ, दूसरे वाला जो मैंने इंसिडेंट बताना था, वो काफी सही एस्ट्रोलॉजर मिले थे मेरे को, उनको मैंने डिटेल दी, उन्होंने के डिटेल्स सही है नहीं या नहीं ये मैच करने के लिए मेरे को सिंपल एक क्वेश्चन बोल पूछा कि अभी तुम्हारी किडनी में कोई दिक्कत है
या दिक्कत रही है? कोई किडनी से जुड़ी दिक्कत हुई होगी आपको। अरे यार, किडनी का ऑपरेशन हुआ था मेरा, और उस बंदे ने मेरे को एक्यूरेटली बता दिया कि भाई आपकी किडनी में दिक्कत हुई होगी, और मेरी किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, वो नली में फंस गया था। तो इस तरीके से सीन हुआ मेरे साथ। मैं कहा यार, अब एक बंदा है जो आपको महादशा तक सही नहीं बता पा रहा, और एक बंदा है जिसको आपने कुछ नहीं बताया, सिर्फ अपनी बर्थ डिटेल्स दी, उसने ऐसा कोई इंसिडेंट बता दिया जो अभी हाल ही में आपके साथ हुआ हो। ठीक है, तो आप किस पे ट्रस्ट करेंगे? ये आपको तभी पता होगा सही मायने में, जब आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी इस चीज की, थोड़ा सा बेसिक पता होगा कि कैसे काम करता है। बाकी आपसे इतना जरूर कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी फॉलो करें, मुझे फॉलो करें, अच्छा लगेगा मुझे भी, वैसे मुझे भी फॉलो कर ही दो। मुझे फॉलो करें या ना करें, लेकिन एस्ट्रोलॉजी फॉलो करें, एस्ट्रोलॉजी की साइंस को फॉलो करें, उससे अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं। बुरा वक्त अगर आपका कभी चल रहा है, या अभी जो है आपका बुरा वक्त चल रहा है, तो पहले तो ये देख लीजिए कि कब तक चल रहा है। सेकंड, उसको कम करने के तरीके होते हैं। मैं नहीं कहता कि आप उसको एकदम से अपने लिए सुनहरा ही बना लोगे, लेकिन हाँ, कुछ चीजें होती है, क्योंकि हर एक कहते हैं ना कि बुरे से बुरा इंसान भी पूरा बुरा नहीं होता, वैसे ही बुरे से बुरे फल देने वाला प्लेनेट भी ना सारे ही बुरे फल नहीं दे रहा होता, एक आधा कोई ना कोई ऐसा होगा कि अच्छे फल दे रहा होगा। ठीक है, मैंने किसी का चार्ट देखा था, उसमें सन है ना बुरे फल दे रहा था उसे, तो लो सेल्फ स्टीम, वो बंदा मतलब अपनी बात रखने में भी हिचकिचाता था, इंट्रोवर्ट तो था ही। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होता है, उसको सन फायदा किस चीज में दे रहा था? अगर वो मेडिसिन वाली लाइन में चला जाए तो फायदा दे रहा था। हालांकि सूर्य की जो महादशा आनी थी वो बहुत बाद में आनी थी। अब सन का इम्पैक्ट, सन का क्या है, सारे प्लैनेट्स का इम्पैक्ट डेली पड़ता है, लेकिन महादशा वाले का ओवरऑल वो कंट्रोल कर रहा है उस टाइम, आपको आपको रूल वो कर रहा है। ठीक है, वैसे आपको रूल जो करता है लग्न वगैरह से देखा जाता है, लेकिन वो चीजें आपकी जो लाइफ को रूल कर रहा है ना, चल रही लाइफ को, वो महादशा वाला प्लैनेट रूल कर रहा है, अंतरदशा वाले के साथ मिलके। फिर अंतर दशा के साथ अगर आप सूक्ष्म में जाना चाहें कि इस दिन को कौन रूल कर रहा है, तो वो और डिटेल में आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें पता होगी, तभी आप एस्ट्रोलॉजी का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। कोई आपको अगर गलत राय दे रहा है तो उसको पहचानना भी आना चाहिए। आप उससे सवाल करें, मान लो उसने कह दिया कि ये चीज ऐसे है, आपने पूछ लिया कैसे है भाई बता। ठीक है, फिर वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे ये प्लैनेट बैठा है, इसमें बैठ के उच्च का हो जाता है, उसमें नीच का हो जाता है, थोड़ी बहुत चीजें। भले ही आपको सब कुछ नहीं पता, लेकिन आपको कुछ पॉइंट पता होंगे जो आप नोटिस कर सकते हो कि ये सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। उस चीज को ध्यान में रखें। बाकी आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है, लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो खैर, अपनी साइंस पे, अपनी एस्ट्रोलॉजी पे, अपने सनातन संस्कृति पे हमें गर्व है, होना चाहिए, आपको होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, सबको होना चाहिए, और सबको पता लगना चाहिए कि ऐसी साइंस हमारे पास है जिससे हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो जिंदगी बदलिए। मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाऊंगा, आप बताएंगे कि किस टॉपिक पे आपको चाहिए, या तो आप टॉपिक बताएंगे या फिर हम अपनी मर्जी से कोई टॉपिक उठा लेंगे। तो आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही और जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, या फिर मैं किसी और साइंस के ऊपर ऐसी वीडियो बनाऊं, ये मेरे को कमेंट में जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट करके जाना। तब तक के लिए बाय।